गेस्ट टीचरों को पक्का करो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, झूठा मंत्री मुर्दाबाद। हम तो शांतिपूर्वक बैठे थे आप और अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के पास एक मैसेज दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमारे पास परमिशन थी, बाकायदा सरकार को हमने बता रखा था कि हम अपनी मांग मनवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो इस लाठीचार्ज में कितने लोग घायल हुए? हमारे लगभग 15-20 साथी घायल हुए हैं और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बहुत ही सीरियस हालात में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं यहीं पे। तो अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग तो एक ही है कि भी हमारे को 18 साल की सर्विस को देखते हुए हरियाणा सरकार हमें नियमित करे। हरियाणा सरकार ने वादा किया था, अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी आपको एक कलम से नियमित किया जाएगा। आज नियमित करने तो दूर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। तो पता लग रहा था कि आप पहले शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, शिक्षा मंत्री को हमने पहले ही मैसेज दे दिया था कि हमें शौक नहीं है, इतनी ऊपर से ठंड पड़ रही है, घर से बाहर निकला नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी अपने परिवार बच्चों को छोड़कर हम अपने रोजगार को नियमित करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। अब हरियाणा सरकार से एक शांतिपूर्वक गुहार लगा रहे थे कि सरकार हमारे 18 साल के एक एक्सपीरियंस को, हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के परिवारों को देखते हुए हमारे बारे में एक सकारात्मक निर्णय ले। लेकिन सरकार और प्रशासन ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारा भविष्य तो सुरक्षित क्या करना था, लेकिन हमारे ऊपर एक मौत की लाठियाँ बरसाने का काम किया है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसकी हम एक अपनी मीटिंग बुलाएंगे, आगामी एक ठोस निर्णय लेंगे, जिसके लिए सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, अभी क्या पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है? क्या पूरा मामला क्या है? धक्का मुक्की कुछ नहीं हुई। अतिथि अध्यापक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। स्थायी होने की मांग को लेकर 18 साल से हम लोग अस्थायी हैं और स्थायी होने की मांग को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बहुत जो है तानाशाही रवैया अपनाया और उन्हें लाठीचार्ज कर दिया एकदम से। हमारे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री को अलग से लेकर उनको पकड़कर जबरदस्ती अलग ले गए और उनके साथ धक्का मुक्की और उनकी पूरी तरह से उन्होंने पिटाई की। बुरी तरह से वो घायल हैं, सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर लाया गया। अब उनको एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है। टांगे पे लाठियां मारी, उनके सिर पे भी लाठियां मारी। इस प्रकार से हमारी बहुत सी मातृशक्ति बहनों को भी लाठियां मारी हैं और बहुत से भाई हमारे घायल हैं, इधर उधर जो है पड़े हुए हैं। और पुलिस भी अभी भी उनके साथ जो उनकी तलाश कर रही है और बहुत ही एक खतरनाक भयावह माहौल आज बना है कि किस प्रकार से ये जो है लाठीचार्ज की गई, इसकी हम लोग जो है निंदा करते हैं। ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने के लिए, उनसे अपनी बात रखने के लिए उनके पास जा रहे थे। सर, कितने के टीचर हैं जो घायल हैं? लगभग 20 से ज़्यादा ही टीचर हैं जो हमने अपने अंकों से देखे, उनको 20 से। इसके अलावा बहुत से अभी छुपे हुए हैं इधर उधर, जिनको हम गाड़ियों से उठा कर लेके आ रहे हैं और बुरी तरह से घायल हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं साल? भाई इसको अब देखो, नया साल तो हमारा तो मना लिया। 18 साल से हम वास्तव में विपत्तियां ही झेल रहे हैं और जाते जाते हमको नया वर्ष से कुछ तोहफा मिलना चाहिए था। ये तोहफा उन्होंने दे दिया। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे और शिक्षा मंत्री जी सिर्फ ये कहना चाहते थे कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, हमारी मांग जो है उन पर वो हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भाई क्या कुछ वो कहते हैं, उनका रुख स्पष्ट हो जाएगा। तो सिर्फ अपनी इस बात को लेकर हम उनके निवास तक जा रहे थे। अभी आगे प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह से हमारे घायल हैं, अब उनसे बातचीत होगी तो क्या रणनीति है तो उस प्रकार से हम उस पर ही काम करेंगे।